परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी विद्यमान है। सूक्ष्म रूप से दोस्तों चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से बच्चा डॉक्टर आप सभी को पुनः नमन करता हूँ। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का राजनीतिक चिंतन दर्शन एकात्म मानववाद, ये हमारे वेद सूत्र आत्मवत सर्वभूतेषु को सिद्ध करता है राजनीति में। और ये काम परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में युग परिवर्तन के तहत ही परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की और गुरु जी की कई मैंने तस्वीर भी पेश की। कई बार गुरु जी से मिलने जाते रहे वो। और जब उन्होंने जनसंघ की स्थापना की तो उसका जो चुनाव चिन्ह था वो भी अखंड दीपक को बनाया गया। तो इन्होंने अर्थायाम, एकात्म मानववाद, अंत्योदय और आर्थिक लोकतंत्र, ये 4 सूत्र इन्होंने दिए हैं। जब इन 4 सूत्रों की मैंने स्टडी की, इनको व्याख्या में इस क्रम से की हमने। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना विश्व राजनीति में हो जाएगी तो हमें अंत्योदय की प्राप्ति होगी। ये जो आप आजकल अंत्योदय की परिभाषाएं दुनिया को बता रहे हैं कि जो पीछे पायदान पे खड़े हुए हैं, अंत के व्यक्ति हैं, उनको सहायता देना, उनको लाभ प्रदान कर देना, ये अंत्योदय नहीं है। अंत्योदय कब होगा? जब सारे अंत के व्यक्तियों को एक ही आगे की एकात्म मानववाद की रेखा में सारे 7 अरब लोग एक ही रेखा में आ जाएंगे। एकात्म मानववाद की रेखा में जब 7 अरब लोग धरती के खड़े हो जाएंगे तो ये आत्मवत सर्वभूतेषु एकात्म मानववाद की राजनीति होगी। इसमें यहाँ एकात्म मानववाद में अब मानव को उसकी पहचान क्या है? दुनिया में यहाँ युग बदलना, अभी जो हम देख रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन जो चल रहा है, तो युग में जो मुख्य बदलाव होने वाला है वो यही होने वाला है कि मानव की पहचान आज जो दुनिया में एक उपभोक्ता समझ ली गई है, एक शरीर समझ लिया गया है। और इस शरीर के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें इसको और ज़्यादा इसको सुखी बनाएं, इसके शरीर को। ऐसी दुनिया की सारी सुविधाएं चल रही हैं और ऐसी सुविधाओं से घिरा हुआ जीवन और एक एक पल बीत रहा है। दोस्तों, ठीक है, संसाधन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये शरीर जो है यहाँ धरती पे जो आया है, इसको कोई लेके आया है, और जो लेके आया है वो है एक आत्मा। और जो आत्मा है उसका लक्ष्य है मोक्ष पाना, परमात्मा को पाना। और जब वो आत्मा यहाँ पे आया है, आपने उसको जो पूंजीवादी व्यवस्था के तहत उसको एक शरीर समझ के और शरीरों के आधार पे मानवों को बांटा गया है दुनिया में। सारी दुनिया में आपने ये विकसित है, अल्प विकसित है, अविकसित है, ये विकास के पैमाने आप लोगों ने इन भौतिक संसाधनों को रखे हैं। और मानव की अच्छाइयाँ, मानवीयता, संवेदनाएं, करुणाएं, इन सब को आपने तिलांजलि दी है। और धरती पे एक पैटर्न पूर्वक आपने जितने भी ये आज़ाद देशों की आज़ाद सरकारें बनाई हैं, ये आज़ाद देश की आज़ाद सरकारें आपके पूंजीवाद को पूरी तरीके से धरातल पे लागू करती हैं। ये आपने प्रत्येक देश से ये पहले ही आपने हस्ताक्षर करा रखे हैं आज़ाद करने से पहले ही कि आज़ाद तो हो जाओगे आप, आपके देश के लोग चुनाव लड़ेंगे। चुनाव 4-5 साल में होते हैं। ये चुनाव की क्या ज़रूरत थी? चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती बार बार चुनाव। ये क्या, ये पूरा आपका ध्यान भटकाने का है। ध्यान क्या भटका है इसमें आपने हर देश में 2-3 राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय खोल के बैठे हैं। अब ये कार्यालय यहाँ पर इन नेताओं की भर्ती होती है। अब यहाँ पे
साम दाम दंड भेद से यहाँ पे इनके टिकट मिलते हैं। और इनके टिकट आके वो गिने चुने हुए संख्या होती है इनकी, इतने सांसद होंगे, इतने एमएलए होंगे और इतने ये होंगे और इतना ये होगा। ये गिने चुने लोग हैं, चाहे उस दल में से बैठ जाओ आके, चाहे उस दल में से बैठ जाओ आके, लेकिन जब यहाँ बैठ जाओगे तो इस सीट पे जो चलोगे, आगे का मार्ग जो है वो आपको पूंजीवाद से ही मिलेगा। आपको पूंजीवाद से ही चलना पड़ेगा। मतलब आप लोग चाहे ये दल आए चाहे वो दल आए, आप लोगों को एक कार्यक्रम दे दिया गया है कि आप लोग आज़ाद सरकार इसलिए बन गई है तो आपको तो ये जितने तुम्हारे मानव हैं गैर सरकारी लोग, इनसे सबसे आप टैक्स ले सकते हैं। ये जो प्रारंभ काल से ही कर परंपरा थी राजाओं के ज़माने में, बाद में अंग्रेज़ों ने टैक्स कर दिया इसका नाम, और ये हमेशा मतलब वही पैटर्न है, सेम पैटर्न पे चला जा रहा है कि मानवों से जो ये काम करते हैं, काम पहले तो रोज़गार की कोई गारंटी नहीं है। 100% किसी भी सरकार ने आज तक रोज़गार नहीं दिया दुनिया में, इस लोकतंत्र में। तो रोज़गार की परिभाषा उनकी अलग है। रोज़गार नहीं मिल रहा है, आप लोग रोज़गार क्या करेंगे? रोज़गार नहीं है तो कोरोना से दुनिया को मार दो, तो कोरोना से बचाव के लिए खरीदेंगी दुनिया, बेचेगी, कोरोना से मास्क बनाएगी, बेचेगी, तो रोज़गार मिलेगा। रोज़गार के लिए आप चाहे करोड़ों लोगों को मार दो, आपका कोई बिगड़ता नहीं है, आपके लिए चाहिए रोज़गार। अब सारी दुनिया में ये मोबाइलों के ऐप चला रखे हैं कि सारी दुनिया ये गेम खेलो, ये फलाना गेम, ढिमका गेम, तब आप धनवान बन जाओगे। ये सारी दुनिया सिर्फ धनवान बनने के लिए गति कर रही है। पिछले समय से धनवान बनने के लिए ही सपने दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ ये धनवान बनना या गरीब बनना मैटर नहीं करता है। यहाँ धनवान बनने के प्रयास करते रहो सारे जीवन भर, सपने भी रात को पैसे के आते हैं 24 घंटे, क्योंकि पैसे से संबंधित कर दिया सारा काम। ये जो आज़ाद सरकारें बनाई गई, इन आज़ाद सरकारों को आज़ादी कितनी है? इतनी आज़ादी है क्या कि आप अपने देश में सारे गरीबों को गिन लो। नोट छापने की मशीन आपके पास है और कागज़ भी आपके पास है, तो जितने गरीब हैं उनको एक साथ नोट छाप के उनको दे दो, सारी गरीबी मिट जाएगी। इतना अधिकार नहीं है आपके आज़ादी में। आप जब आज़ाद हो ही गए हैं तो अपने लोगों को क्यों गरीब अमीर में ये फंसा रखा है? नोट उनको छापे क्यों नहीं दे देते आप? ये क्यों नहीं छापते आप? कोई भी देश क्यों नहीं अपनी गरीबी दूर करता? क्यों ये रोना रोते रहते हैं? प्याज के दाम इनको सारी दुनिया सरकारें खा जाते हैं। सारी दुनिया में एक केस कोई उठ जाए तो वो पूरी सरकार चली जाती है। आजकल ये सरकारों के बाड़े बनते हैं, एमएलए एमपीओ करोड़ों में ख़रीदा बेचा जाता है, पार्टियां बदली जा रही है, पूरे के पूरे सांसद और एमएलए बदल के अभी कोई और पार्टी थी। पूंजीवाद चाहेगा जो होगा, पूंजीवाद चाहेगा जो होगा। ये सारा लोकतंत्र जो है वो आपके पूंजीवाद से चल रहा है। परिणाम सारी दुनिया में एक समान स्थितियां चल रही हैं। सारी दुनिया में धैर्य किसी को रहा नहीं है। सारी दुनिया को धनवान बन के अधिक से अधिक भौतिक चीज़ों की प्राप्ति करना, इनको भोगना, आनंद प्राप्त करना, ये उछला आनंद, ओछा आनंद और अपने कीमती जीवन को बर्बाद कर देना, ये आपके पूंजीवादी लोकतंत्र ने जितने भी ये चांद सितारे धरती पे दिखा रहे हो, इससे मानव का 6-7% से ज़्यादा दिमाग आज तक नहीं चल रहा है धरती पे। ये आपको क्योंकि करने नहीं देते कुछ, उसके दिमाग में 26 अक्षर अंग्रेजी के भरे हैं आपने, तो 26 अक्षरों को लेके क्या घूमेगा आदमी? पूरे ब्रह्मांड को कैसे समझेगा? संस्कृत हमारी एक ऐसी भाषा थी जो हमें परलोक तक जोड़ने की सामर्थ्य रखती है। तो ABCD सिखाई गई ज़बरदस्ती, हम लोगों को 1 2 3 4 सिखाया गया। क्यों? क्योंकि हमें नौकरियां करनी, नौकर बनाना है आगे। आज सारे नौकरी मिल जाए तो भगवान मिल जाए लोगों को।
तो पहले ही से ही प्लान किया हुआ है कि इस देश को नौकरी बना के रखना है सारी धरती को, क्योंकि आपको वहाँ पे वीटो पावर लेके बैठे हैं। आपका डॉलर बहुत महंगा है क्योंकि नई मिसाइल लॉन्च की है आपने। आप उससे तेज़ हथियार धरती पे, उससे ज़्यादा बड़ा जहर, एक दूसरे को काट काट के आप ये कौन से वसुधैव कुटुंबकम लेके बैठे हैं, कौन सा वैश्वीकरणवाद लेके बैठे हैं। ये आप पहले आत्म सर्वभूतेषु की सिद्धि होगी राजनीति में, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्ममानववाद के रूप में की है। और मेरा विषय यही बनता है, समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा। ना सीमा रेखाएं रहेंगी, ना मानव के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेद रहेगा। धरती पे सारी धरती के मिला के सारी सीमा रेखाएं ख़त्म करके एक विश्व सरकार बनेगी। ये विश्व सरकार एक होगी जो कहीं और शिफ्टेड होगी, और ये धरती पे जितने भी लोग होंगे वो सारे एक यात्री की हैसियत से आएंगे, यात्री की हैसियत से रखे जाएंगे, और यात्री की तरह उनको विदाई दे दी जाएगी। और उनके शरीर का छोटे से लेके 8 साल तक माँ बाप बच्चे को पालेंगे। 8 साल के बाद विश्व सरकार बच्चे को आपसे ले जाएगी, और सारे जीवन भर का पढ़ाई लिखाई खर्चा, खाना पीना, दवाई, उसका जो भी लगेगा वो सारा माँ बाप को नहीं वहन करना पड़ेगा। किसी भी मानव को यहाँ धरती खरीद के मकान बनाने की ज़रूरत नहीं बनेगी। मकान बना बनाया निःशुल्क मिलेगा आपको। नौकरी के लिए यहाँ इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि सारी धरती के सारे लोगों को 5 घंटे की सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। और ये धरती पे जितने भी विनिर्माण हो रहे हैं वस्तुओं के, ये कोई भी मानव इसका मालिक नहीं होगा। ये विश्व सरकार ही विनिर्माण करेगी, वही खरीदेगी, बेचेगी। ये सारे लोग तो सिर्फ उसकी नौकरी करेंगे 5 घंटे की। और सारी धरती पे एक ही पैसा चलेगा, एक सामान के एक ही दाम रहेंगे, एक काम का एक ही पैसा रहेगा, और सारी धरती पे एक ही पैसा घूमेगा। तो और यहाँ पर आपको गाड़ियाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ियाँ मिलेंगी, मकान मिलेंगे, बिजली मिलेगा, गैस मिलेगा, आपको सब कुछ दिया जाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मानवों के बीच में कोई त्रुटि नहीं आएगी। आत्मवत् सर्वभूतेषु के अनुसार, वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार। लेकिन आपके ये प्राइवेट सेक्टर को धरती से जाना पड़ेगा। ये जो आपका गहरा षड्यंत्र है, ये पूंजीवादियों का जो गढ़ बना के आपने पूरी धरती के आज़ाद देशों की सीमा रेखाओं के पार भी जाके आपने उनके जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे वो सारे आपने पूंजीवाद को बेच दिए हैं। आज सारी दुनिया के कुछ धनी लोग, 10-20 लोग, वो सारी दुनिया के सब प्राकृतिक संसाधनों पे अपने पट्टे काट के बैठ गए हैं। तो अब सारी दुनिया को ये चुनौती स्वीकार है हमें, और पूंजीवादी लोकतंत्र के सम्मुख अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की राजनीति से 7 अरब लोगों के लिए आपसे अच्छा एक विशेष पैकेज हम दे रहे हैं दुनिया को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा विषय एकात्ममानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान में बच्चा डॉक्टर की ओर से स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद।